जिला पुलवामा के शादीमर्ग इलाके में मुगल दौर की जो ये सराय है, हम पहले आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये एक बहुत पुराना स्ट्रक्चर है जिसे मुगल सराय के नाम से जाना जाता है। और जब मुगल वादी कश्मीर आते थे तो कहीं ना कहीं पे वो शादीमर्ग इलाके में इस सराय में रहते थे। पहले आपको हम दिखाएंगे ये जो स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं कि कितना पुराना है। और पुराना जो आर्किटेक्चर है, इससे हमें ये समझ आता है कि पुराने जमाने में कैसे स्ट्रक्चर्स को खड़ा किया जाता था। तो फिलहाल ये जो सराय है बिल्कुल ये खस्ता हाल है और लोग यहाँ के चाहते थे जिला पुलवामा के कि इस सराय को टूरिज्म के नक्शे पे लाया जाए ताकि इसको प्रिजर्व किया जाए और लोग जो है वो देखे कि पुराने जमाने में कैसे कैसे स्ट्रक्चर जो है वो बनाए जाते थे। तो पहले हम आपको थोड़ा सा इसका टूर करवाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये सराय जिला पुलवामा के शादीमर्ग इलाके में मौजूद है और शादीमर्ग वो इलाका है जहां पर एक बड़ा जो सिख कम्युनिटी का गुरुद्वारा है वो भी यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे जो है इस मोहल्ले में सिख कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो इकट्ठे रहते हैं और भाईचारे में रहते हैं। फिलहाल मुगल सराय जो यहाँ पे है हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरी तरह से खस्ता हाल है। जो लोग यहाँ के हैं वो चाहते थे कि हुकाम इसकी ओर तवज्जो दे और इसको प्रिजर्व करे। फिलहाल डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की जानिब से जिला पुलवामा के कई इलाकों को टूरिज्म के नक्शे पे लाया गया, जिसमें चाहे हम नमलन की बात करें, हम गार्डर की बात करें या फिर इस मुगल सराय की बात करें, तो इसे भी टूरिज्म के नक्शे पे लाया गया है। और लोग जो है वो बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि अब ये जो मुगल सराय है जो लोग चाहते थे कि इसको प्रिजर्व किया जाए, अब ये प्रिजर्व होगी और इसको जो है टूरिज्म के बतौर अब देखा जाएगा। और लोग जो है चाहे हम लोकल टूरिस्ट की बात करें या फिर बाहरी जो मुल्कों से या बाहरी देशों से जो सयाह यहाँ आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं पे इस इलाके का रुख करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि पुराने जमाने में कैसे कैसे स्ट्रक्चर जो है वो बनाए जाते थे। ये जो मुगल सराय है दो तीन जगहों पर ये बनी हुई है। एक तो यहाँ है, एक तो अगर मुगल रोड पर देखोगे वहाँ भी एक सराय बनी हुई है। ये दो चार जगहों पर बनी हुई है। और हमारे शादी मार्ग में ये पहले जो मुगल रोड बना हुआ था, जो पुराना मुगल रोड था जहाँ से यहाँ आया करते थे उस वक्त, तो यहाँ वो उन्होंने उस वक्त जो आ रहे थे यहाँ उन्होंने वो सराय रास्ते में बनाई थी उसमें वह बैठने के लिए, आराम करने के लिए। अब चूंकि इस वक्त उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, इसमें कोई शक नहीं है। और पिछली दफ़ा मैंने ये भी सुना था कि वहाँ कुछ लोगों ने उस पर नाजायज़ कब्जा भी किया है उस मुगल सराय पर। लेकिन उस मुगल सराय को हम फिर भी उसमें जो मरम्मत की ज़रूरत है, मैंने वो मीटिंग में भी उठाया है और उसमें मरम्मत भी हो जाएगी और महफूज भी वो रहेगा। जो मुगल सराय महफूज भी रहेगी क्योंकि हमारा ये जो मुगल सराय है, ये जो खानपुर सराय है वहाँ भी एक सराय बनी हुई है, यहाँ मुगल सराय बनी हुई है। तो ये दो तीन सराय बनी हुई है। इसमें से एक जो राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है उस पर डेवलपमेंट हो जाएगा। और मैं खुद भी वहाँ देखूंगा कि अगर वहाँ मेरे फंड जो MLAs के फंड होते हैं, CDF होता है, अगर उसमें से मुझे लगेगा कि मुझे वहाँ खर्च करना पड़ेगा उस सराय के लिए कुछ, मैं वो भी करूँगा वहाँ। देखिए, मेरी पहले से ही कोशिश ये रही है कि जो यहाँ बहुत खूबसूरत इलाके है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, खासकर राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसमें संगरवनी एरिया आता है, नमलन एरिया आता है, शिड़क एरिया आता है, तो उनको टूरिस्ट के नक्शे पर लाना है। और न सिर्फ टूरिस्ट नक्शे पर लाना है बल्कि उनको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है। ये कोशिश जारी है और हम इसमें लगे हुए हैं। इंशाल्लाह आप देखोगे कि जो आने वाला वक्त है इसमें जो राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का बेशतर हिस्सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा। और इसके डेवलपमेंट के लिए इस वक्त हम प्लान बना रहे हैं। कहीं सड़क बनानी है, मैग्डमाइज करना है सड़क को, कहीं हमें वहाँ कैफेटेरिया बनाना है, कहीं रहने के लिए जगह बनानी है, कहीं पीने के लिए पानी मुहैया करना है। ये हम इसमें लगे हुए हैं। और यहाँ जो बड़ा एरिया है हमारा सड़क का, मैं खुद भी वहाँ सड़क जा रहा हूँ और वहाँ जो सड़क है उस पर भी इंशाल्लाह हम काम शुरू करेंगे। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुलवामा से मैं मीर बुरहान।